अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान शाख के दफ्तर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने नौ मुंतखब हुर्रियत क़यादत को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पहुंचने पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर ग़ुलाम अहमद सफ़ी और जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट परवेज़ अहमद ने हुर्रियत क़यादत के हमरा भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह, वज़ीर हुकूमत चौधरी अरशद, चौधरी अकबर इब्राहिम, अकमल सरगाला, साबिक मुशीर हुकूमत सरदार अमजद यूसुफ भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक का कहना था कि नई हुर्रियत क़यादत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मसला कश्मीर हमारे जिस्म में खून की गर्दिश की मानद है। हुकूमत के तमाम वसाइल तहरीक आज़ादी के लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुज़फ़्फ़राबाद से कराची और कराची से लाहौर तक हुर्रियत क़यादत ने अहले पाकिस्तान के साथ मिलकर रैलियाँ निकाली जो खुशाइंद हैं। कश्मीरी भारत के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं और फ़तह कश्मीरियों की होगी। मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर मसला कश्मीर के हल के हवाले से जद्दोजहद को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। कन्वीनर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी ने वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक का हुर्रियत के दफ्तर आमद पर शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फरार होने वाला एक और कैदी गिरफ्तार। 3 कैदी ताहाल मफरूर कैदियों की तलाश के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। एसएसपी पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने घमीर हजीरा के रिहायशी मुजरिम सकलैन सरफराज को भी गिरफ्तार कर लिया है। सकलैन सरफराज को कत्ल के मुकदमे में अदालत से सजाए मौत हो चुकी थी, जो गुज़श्ता दिनों डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से दीगर कैदियों के साथ फरार हुआ था, जिसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से 19 कैदी फरार हुए थे। इस दौरान एक कैदी ख़याम सईद मौके पर ही जाँ बाक हो गया था, जबकि बाकी 18 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए उनकी निगरानी में डीएसपीज़, एसएचओज़ और दीगर अहलकारों ने लगातार ऑपरेशन जारी रखे और अब तक 15 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल ने कहा कि बाकी 3 मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, जिन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार करते हुए कानून के कटहरे में लाया जाएगा। एसएसपी का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार होने का मंसूबा गाजी शहजाद का था, जिसके साथ ख़याम सईद भी शामिल था। उन्होंने कहा कि आवाम के जान माल की हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए हम वक्त कोशा है। रावलाकोट से खबर शामिल करेंगे, जहां 2 अजला को आपस में मिलाने वाली इंतहाई अहमियत के हामिल रावलाकोट बीक संगोला चतरा टोपी बाग सड़क मुकम्मल खस्ताहाल और नाकाबिले रफ्तार हो गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की अदम तवज्जो और दिलचस्पी के बायस हादसात आए रोज़ मामूल बन गए हैं। सड़क पर काम करने वाले अफराद घरों में मिट्टी भरते रहते हैं, जो बारिश में कीचड़ बन जाती है और फिसलन के बायस गाड़ियां ज़्यादा स्लिप करती हैं। गुज़श्ता रोज़ ऐसा ही एक हादसा लोडिंग गाड़ी के साथ पेश आया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर मौज़ाना तौर पर महफूज रहे, जिस पर मकामी शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि ये सड़क 25 साल कबल तामीर हुई थी, मगर कई बरस गुजरने के बावजूद सड़क की रिकंडीशनिंग नहीं की गई, जिससे अब सड़क खस्ताहाल है और जिसकी वजह से हादसात आए रोज़ का मामूल बन चुके हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हमने बारहा हुकूमत और महकमों से अपील की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सड़क की खस्ताहाली पर फिलफौर नोटिस लेकर सड़क की रिकंडीशनिंग करवाई जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल चम सेक्टर में पाक फौज के इश्तराक से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। क्वालिफाइड पाक फौज और सिविल डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। पाक फौज के इश्तराक से चनेर में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप के दौरान पाक फौज और सिविल डॉक्टर्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बड़ी तादाद में मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। अहले इलाका ने पाक फौज और सिविलियन डॉक्टर्स का
शुक्रिया अदा किया और पाक फ़ौज के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बेशुमार मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं जो काबिल तहसीन हैं। कैंप मुंतज़मीन का कहना था कि कैंप का इनेकाद जहां सरहदी इलाके के लोगों को उनकी दहलीज पर बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करना है, वहीं आवाम और पाक फ़ौज के रिश्ते को मजबूत करना भी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। इजलास में अहम प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास के दौरान अहम और बड़े फैसले किए गए। इसके अलावा इजलास में अहम प्रोजेक्ट्स की मंजूरी भी दी गई। इजलास के दौरान मुख्तलिफ अज़ला में 80 अरब रुपए के 3000 प्रोजेक्ट्स का जामे प्लान पेश किया गया। सरकारी महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मुद्दत तकमील 1 साल मुकर्रर की गई। अज़ला में पायदार तरक्की के पहले जामे मंसूबे की मॉनिटरिंग का टास्क अर्बन यूनिट को सौंप दिया गया। बानी पीटीआई इमरान खान ने फ़ौज से मुज़ाकरात पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। कहा, पाक फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अडयाला जेल के कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और उन्हीं से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? इस पर इमरान खान ने जवाब दिया, हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि सिर्फ तनकीद की। SIFC की क्या है और मोहसिन नकवी कौन है? मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ उन्हीं के ज़रिए पहुँचा है। सहाफ़ियों ने इमरान खान से सवाल किया कि अगर वहाँ से मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया जाए तो क्या आप मुज़ाकरात करेंगे? इस पर बानी PTI ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा, उसने IG पंजाब से मिलकर हम पर जुल्म किया। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दुरुस्त करार दिया। जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है कि मेरे मुकदमा से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दें। बानी PTI ने मजीद कहा कि 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। हुकूमत का एक ही मकसद है, PTI और फ़ौज को लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म करवाएं। आमिर जमात इस्लामी हाफिज़ नहीमुर रहमान ने महंगाई और IPPs के मुआहदों के खिलाफ मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में धरना मुजाहिरीन से खिताब करते हुए हाफिज़ नहीमुर रहमान ने कहा कि गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है। पहले मरहले में कराची, लाहौर और फिर मुल्तान में धरना देंगे। आमिर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत को 2 रोज़ का वक्त दे रहे हैं, मुतालबात मनवा कर ही जाएंगे। 3 अगस्त को यकजहती फ़लस्तीन और 5 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर न हो सका। जमात इस्लामी ने अपने 10 मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखे हैं। वाज़ेह रहे कि महंगाई और IPPs के मुआहदों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी है। मौसम की बात करें तो मॉनसून की तूफ़ानी बारिशों ने हर तरफ हलचल मचा दी। तूग़यानी के बायस शहराए नीलम समेत कई राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। सड़कें बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। तूफ़ानी बारिशों के बायस नदी नालों में तूग़यानी और लैंड स्लाइडिंग से मरकज़ी शहराए नीलम, कामसर, कहोड़ी, पटीका के मकाम से बंद हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को कई घंटे परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमा शहरात ने दिन 12 बजे तक मरकज़ी शहरा को पटीका तक बहाल रखा। तूफ़ानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया। रास्ते बंद होने के बायस मुसाफिर जगह जगह फंस गए। कई जगहों पर स्याह भी फंसे दिखाई दिए। असिस्टेंट कमिश्नर पटीका, तहसीलदार पटीका ने अपनी निगरानी में पटीका तक सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया।
کوٹلہ اور لچراٹ میں طوفانی بارش کے ساتھ ہی بجلی بھی معطل رہی۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی پٹیکا سید ساجد گیلانی نے پٹیکا بازار کا دورہ کرتے ہوئے بازار کو چیک کیا۔ مظفر آباد سے پٹیکا تک محکمہ شہرات نے سڑک کو بحال کرنے میں 4 گھنٹے لگائے۔ مسلسل لینڈ سلائیڈنگ کے دوران محکمہ شہرات کو سڑک بحالی میں مشکلات کا سامنا رہا، تاہم رابطہ سڑکیں تاحال بند ہیں۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی میں طوفانی بارش کے باعث کچے مکان کی چھت گر گئی، 2 خواتین جاں بحق۔ راولپنڈی کے علاقے امرپورہ میں شدید طوفانی بارشوں کے باعث کچے مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے مکان میں موجود